नए भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। एक तरफ जहां दुश्मन मुल्क नए भारत से थर थर कांप रहे हैं, तो वहीं तमाम ऐसे मुल्क हैं जो भारत की तरफ टकटकी लगाकर सिर्फ इस इंतजार में देख रहे हैं कि भारत उनसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं नए भारत की बुलंद और बदलती तस्वीर। बदला भारत, बदला दुनिया का नजरिया। दुनिया ने माना नए भारत का लोहा। No major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. नया भारत ग्लोबल बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया बदलते भारत की मुरीद बन रही है। दुश्मन देश भी घुटने टेक रहे हैं। बड़े बड़े देश अहम मुद्दों पर फैसला लेने से पहले भारत की ओर देख रहे हैं। इसकी बानगी कई बार देखने को पहले भी मिल चुकी है। G20 शिखर सम्मेलन भी ऐसा ही सुनहरा मौका था, जब अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली में आकर भारतीय संस्कृति में रंगे नजर आए और एक पृथ्वी, एक कुटुंब और साझा भविष्य का संदेश लेकर लौटे, जिससे दुनिया भर में भारत की कूटनीति का डंका बज गया। साल 2014 में सरकार बदली और भारत का नेतृत्व जनता ने नरेंद्र मोदी को थमा दिया। पीएम मोदी की विदेशी कूटनीति और दूरगामी नजरिए ने भारत को कई क्षेत्रों में पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके कठोर निर्णय लेने की क्षमता ने दुनिया को कायल बना दी। फिर चाहे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हो, अभिनंदन को बंधक बनाने पर पाकिस्तान की घेराबंदी हो, या अरब सागर में लुटेरों से जहाज को छुड़ाना, कतर में 9 पूर्व नौसैनिकों की सजा को कम करवाना, हर मौके पर नए भारत का नेतृत्व दिखता नहीं बल्कि और मजबूत दिखाई देता है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही हाल में कहा था कि मोदी को डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने पीएम मोदी को बॉस कहा था। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी का ऑटोग्राफ ले चुके हैं। वो जब भी पीएम मोदी से मिलते हैं तो एक दोस्त की तरह खुश नजर आते हैं। यही वजह है कि आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले दुनिया भर की सलाह जरूर ले रही है। No major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. So I would say we have changed. The world's view of us has changed. We should be aware of both of that. दुनिया के नजरियों को बदलने के लिए बीते 10 सालों में भारत ने कड़ी मेहनत की है। 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से हम टॉप से 5वें नंबर पर आ चुके हैं। कोरोना काल के दौरान सबसे बेहतर मेडिकल व्यवस्था और भारतीय कोरोना वैक्सीन ने कई देशों में लोगों का जीवन बचाया। रक्षा क्षेत्र में हम विश्व के चौथे पायदान पर आ चुके हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला भारत पहला देश है। मतलब हम हर क्षेत्र में न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। We were the 10th largest economy 10 years ago. We are the 5th largest economy. I think very few years we will be the 3rd largest economy. जहां एक तरफ नया भारत नित नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो वही दुश्मन देशों के बीच छक्के छुड़ा रहा है। हाल ही ताजा उदाहरण मालदीव का है। जब मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत और भारतीयों का मजाक उड़ाया, तो उन्हें भारतीय नेतृत्व ने महज 24 घंटे में कैसे घुटनों पर ला दिया, ये हम सब ने देखा। चीन के इशारों पर चलने वाला मालदीव लताड़ पड़ते ही भारत से भीख मांगने लगा। भारत का रुख देखकर ड्रैगन भी घबरा गया। चीनी ग्लोबल टाइम्स ने भारत की जमकर तारीफ की और मालदीव को भारत से संबंध सुधारने की नसीहत दे डाली। लेकिन भारत ने चीन को सीमा से सेना पीछा करने की चेतावनी दी है। हमारी जो अप्रोच है उनको, और ये मैंने खुद मेरे जो काउंटर पार्ट हैं उनको समझाया है कि जब तक आप बॉर्डर में इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे और अगर ये आमने सामने फोर्सेस ऐसे ही रहेंगे और उस तनाव रहेगा,
तो आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बाकी रिश्ते जो हैं वो माने नॉर्मल तरीके से चलेंगे, वो असंभव है। बदलते भारत का मजबूत नेतृत्व ही है जिसकी वजह से दुनिया भारत को विश्व गुरु मानने को आतुर है और छोटे बड़े कोई भी देश हो भारत से सलाह मशवरा के बाद ही आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में पर्यटकों के लिए 100 इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में जगत गुरु रामभद्राचार्य का भव्य अनुष्ठान 14 से 22 जनवरी तक चलेगा। यज्ञ 1008 यज्ञशाला में दी जाएंगी हनुमान जी को आहुति। किरण रिजिजू ने शेयर किया फ्लाइट में भजन गाते लोगों का वीडियो। लोगों ने गाया राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अयोध्या में 14 रंग के 14 लाख दीपों से बनाई गई कलाकृतियां। श्रीराम कर्मभूमि न्यास ने बनाई श्रीराम की अद्भुत कलाकृति। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां तेज हुई। राम मंदिर में लगाए जा रहे दरवाजे, कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह। अयोध्या के लता चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत लोगों की सफाई, हर तरफ लगाई जा रही है खूबसूरत पेंटिंग। आज से बीजेपी का स्वच्छता अभियान, 22 जनवरी तक सभी मंदिरों की साफ सफाई करना मकसद। महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर चलाया जा रहा सफाई अभियान। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी सफाई अभियान से जुड़े। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी के स्वच्छता अभियान में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। महिंगुला मंदिर में चलाया स्वच्छता अभियान। उधर पुंछ हमले के बाद जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा। एंट्री पॉइंट पर सामा से आने वाले वाहनों की हो रही चेकिंग। घुसपैठ की फिराक में थे लश्कर के 3 आतंकी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका। मिलिंद देवड़ा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। राहुल गांधी के करीबी हैं मिलिंद। मिलिंद देवड़ा ने अपने इस्तीफे की सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। साथ ही लिखा, मेरी राजनीतिक यात्रा का एक अध्याय समाप्त हुआ। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने साधा निशाना, बोले यात्रा के जरिए कांग्रेस करती है मार्केटिंग।